बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहीम में पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाएं और इनके मुकाबिल तकब्बर किया, उनके लिए आसमान के दरवाज़े न खोले जाएंगे और न वो जन्नत में दाखिल हों जब तक सुई के नाके ऊँट न दाखिल हो, और मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि वो जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाएं और उनके मुकाबिल तकब्बर किया, उनके लिए आसमान के दरवाज़े ना खोले जाएंगे, ना उनके अमाल के लिए ना उनकी अरवाह के लिए, क्योंकि उनके अमाल व अरवाह दोनों खबीस हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि कुफ़ार की अरवाह के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाते और मोमिनीन की अरवाह के लिए खोले जाते हैं। इब्न जुरीज ने कहा कि आसमान के दरवाज़े न काफ़रों के अमाल के लिए खोले जाएं न अरवाह के लिए, यानी ना ज़िंदगी में उनका अमल ही आसमान पर जा सकता है, ना बाद मौत रूह हो। इस आयत करीमा की तफसीर में एक कौल ये भी है कि आसमान के दरवाज़े ना खोले जाने के मायने ये हैं कि वो खैर व बरकत और रहमत के नज़ुल से महरूम रहते हैं, और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक सुई के नाके ऊँट ना दाखिल हो। ये अरबी का मुहावरा है जो किसी नामुमकिनुल अमल बात के मौके पर बोला जाता है। लिहाजा आयत करीमा का महफूम ये हुआ कि जिस तरह ऊँट का सुई के नाके में दाखिल होना नामुमकिन है, वैसे ही शैतान सीरत आदमियों का जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है, और जन्नत में दाखिला तो दूर की बात है। ऐसे लोगों की रूहों को जब फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान का दरवाज़ा ही नहीं खोला जाता, जबकि नेक लोगों का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। बदकार लोगों की रूहों को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और कब्र के इम्तिहान में नाकामी के बाद उसे सिजीन में कैद कर दिया जाता है। इसकी तायीद इस रवायत से भी होती है, जैसे हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाजिर शख्स की रूह कब्ज़ किए जाने का जिक्र करते हुए फरमाया, मौत के फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुज़रते हैं तो वो जमात कहती है कि ये किस खबीस रूहों की बदबू है। फरिश्ते उन्हें बताते हैं कि ये फ़लाह बिन फ़लाह की रूह है, और वो उसका वो बदतरीन नाम लेते हैं जिसके साथ उसे दुनिया में बुलाया जाता था, हत्ता कि फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमान की दुनिया तक पहुंच जाते हैं और वो आसमान का दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त करते हैं, मगर उसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाने के बाद इस आयत करीमा की तिलावत की तर्जुमा, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और इन्हें कबूल करने से तकब्बर किया, उनके लिए ना आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊँट सोए के नाके में दाखिल हो जाए, और मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। मुजरिमीन से यहाँ कुफ़ार मुराद हैं, क्योंकि ऊपर उनकी सिफ़त में आयात इलाहिया की तकज़ीब और उनसे तकब्बर करने का बयान हो चुका है। मरने के बाद मोमिन और काफिर की रूह को आसमान की तरफ ले जाने और मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाज़े खुलने और काफिर की रूह के लिए ना खुलने का ज़िक्र हदीस पाक में भी है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह निकलते वक्त मैयत के पास फरिश्ते आते हैं, अगर वो मोमिन की रूह है तो उससे कहते हैं, ए पाक रूह,
پاک جسم سے نکل آ کیونکہ تو نیک ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب عز و جل کی رضامندی سے خوش ہو جا۔ فرشتے روح نکلتے تک یہی کہتے رہتے ہیں، جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والے، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا۔ ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر۔ وہ روح نکلتے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی خیر مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو، تو وہ اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور اب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔